यार CACET की एग्जाम्स आ गई, अब तो पढ़ना पड़ेगा यार। सर ये क्या बोल रहे हो मतलब, और ये सर ये क्या लिखा है मतलब। वेलकम गाइस टू लॉजिकल रीजनिंग, और आज है हमारा डे 3। आज है हमारा डे 3 और जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। बहुत ही सिंपल है यार, इससे सिंपल क्या हो सकता है। और सर इसमें भी वो सम्स एंड ऑल बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्टली बुक में से करेंगे, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपके लिए हूं, मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा जिसकी वजह से आपके लिए जो है वो एकदम इजी हो जाएगा। चलिए समझते हैं होता क्या और क्या है। देखो अब मैंने क्या लिखा है, CACET एग्जाम्स आ गई, पढ़ना पड़ेगा यार। अब आपको इसमें बताओ सिर्फ क्या करना है, आपको बताना है कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। देखो अब आप इसमें है ना थोड़ा इवेल्यूशन करते हैं। एग्जाम्स आ गई, पढ़ना पड़ेगा यार, तो इसमें बताओ कॉज क्या होगा। ठीक है, सोचो बताइए कॉज क्या होगा आप लोगों का। कि सर एग्जाम्स आ गई तो दिस इज योर कॉज, ये आपका क्या है? कॉज है, ये रीजन है। और इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा यार। अब आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना ही बताना है बस। हाँ सर यही टॉपिक है जी, हाँ कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है वो बताना है। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन होंगे और 5 ऑप्शन में से हमें एक सिलेक्ट करना है। वो ऑप्शन से बाद में आते, पहले कंसेप्ट तो क्लियर करें यार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यू डिसाइड टू टेक द अम्ब्रेला, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। मतलब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, वरना आप बोले सर आपकी इंग्लिश को क्या हो गया। ठीक है, कि भाई क्या लिखा है, भाई हमने डिसाइड किया हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, बाहर बारिश हो रही है। यू डिसाइड टू टेक अम्ब्रेला, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। सर मतलब सोचो कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। ठीक है, अगर आपका आंसर ये आया है कि सर दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट, दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट, तो आपका आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सर क्यों? देखो पॉइंट समझो, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो ये कॉज हुआ ना, ऐसा जरूरी नहीं जब पहला सेंटेंस होगा वही है ना हमेशा कॉज होगा। और इसकी वजह से आपने क्या, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आप बाहर जाएंगे लेकिन अम्ब्रेला लेके जाएंगे, तो दिस इज इफेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें ट्रिक सिखाता हूं। अब मैं आपको इसमें ट्रिक सिखाता हूं। सर क्या ट्रिक है, पॉइंट समझो। है ना, 2 वर्ड माइंड में रख दीजिए, 10 या देयरफॉर। 10 या देयरफॉर, दोनों सेंटेंस के एंड में 10 लगा के देखो किससे सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, जिससे सेंटेंस बनता हो वो कॉज हो जाएगा और उसकी अगली लाइन क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी। क्लियर? देखो देखते हैं हम लोग, पहले इसके यहां पे लगा के देखते हैं। यू डिसाइड टू टेक अम्ब्रेला, You decide to take umbrella, thus it was raining outside. सर ये क्या मतलब, जमा नहीं, मैं भी तो वही बोल रहा हूं नहीं जमना है। अब इसमें लगा है it was raining outside, thus you decide to take umbrella. हाँ सर ये जमा। 10 से भी बेटर वर्ड है therefore। देखो it was raining outside, therefore you decide to take umbrella। भाई ग्रामर को गोली मारो यहाँ पे, सेंटेंस किससे बन रहा है वो देखो, पता चल रहा है। तो जिससे वो therefore मतलब एट द एंड जो है therefore या 10 लगा के देखो बन जाए वो कॉज, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इफेक्ट। क्लियर हुआ? श्योर। अब देखो इसमें ना आपके ये जो टॉपिक दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 177 से लेके 183 तक में। 177 से लेके 183 तक में हम अब पहले क्या थियरी वियरी दिए, अब उसमें पढ़ोगे ना तो आप सब कुछ भूल जाओगे। बेटर है डायरेक्टली पहले ना आपको मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूँ और बाद में आगे से क्या ध्यान में रखना वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ? श्योर। अब आइए पेज नंबर 181 देखिए। अब आपको है ना जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, अराउंड कितने 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के पहले आप लोग स्टॉप कर देंगे, आप खुद उसका आंसर सोचेंगे और फिर मेरे साथ वापस उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वरना मैं ही करवाता जाऊंगा, मैं बोला ये कॉज ये इफेक्ट, ये कॉज ये इफेक्ट, ये कॉज ये इफेक्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस को क्या हुआ? क्लियर हुआ? तो पॉइंट समझो। और सर अब सर ऑप्शन तो दिए ही नहीं है, ऑप्शन ये सभी के लिए कॉमन है। या तो बताना है आपको ऑप्शन ए आंसर आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या ई आएगा। तो पहले सारे ऑप्शंस में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अगर कहीं पे आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड 2 इज इफेक्ट। ठीक है, जैसा अभी हमने नहीं यार CS की एग्जाम आ गई यार, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, जब पढ़ेंगे तो सी और ई लिख देना है। तो आपको जो स्टेटमेंट और अच्छा सी और डी। ठीक है, अब देखो जनरली है ना आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसका आंसर ए और बी में से होगा, तो पहले इसके बारे में से सोचो। लेकिन ऐसा नहीं यही आएगा, वरना कभी सरप्राइज मिल जाएगा। तो हमें प्रिपेयर सभी के लिए लेना है। क्या बताया हुआ है, दोनों 1 और 2 है, दोनों ही कॉज है, दोनों ही क्या है, कॉजेज है, लेकिन इंडिपेंडेंट। मतलब कोई अलग अलग एकदम रीजन है। इंडिपेंडेंट मतलब
आएगा तब अच्छे से पता चलेगा। 1 और 2 दोनों ही इफेक्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉजेज के, लेना देने नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब जिसका आपस में रिलेशन ही नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बताया आप जितने बड़े नंबर का जूता पहनेंगे ना उतना आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। सर ये क्या है मतलब? सर कोई रिलेशन ही नहीं है बड़े नंबर का जूता और दिमाग, तो वो उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो या तो दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, या फिर दोनों इफेक्ट है लेकिन सब कॉमन कॉज के। तो ये हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी ई। टेंशन मतलब सब टाइप्स आएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, बस जितना बताता जा रहा हूं उतना अच्छे से ध्यान में रखना। और वो 10 वाली देयरफॉर वाली ट्रिक तो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग द समर। ठीक है, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, देयर इज ए ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर देयरबाय डैमेजिंग द क्रॉप्स ग्रेटली। अब आपको स्टॉप करिए और पहले खुद डिसाइड करिए अपने तरीके से कि भाई इफेक्ट कौन सा और कॉज कौन सा। ठीक है, इफेक्ट कौन सा और कॉज कौन सा, और कैसे ट्रिक हर सेंटेंस के आगे पहले फर्स्ट सेंटेंस के पीछे देयरफॉर लगा के देखिए क्या उससे सेंटेंस बन रहा है, फिर सेकंड स्टेटमेंट के पीछे आपको जिससे पता चल रहा है वो। ठीक है, पहले सॉल्व करिए। चलिए, तो आपने वीडियो स्टॉप करके पॉज करके पहले सॉल्व किया। अब देखते हैं आपने जो सोचा और मैं जो बता रहा हूं वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आंसर मत देखिएगा, पहले देखिए, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देयर इज ए ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर देयरबाय डैमेजिंग द क्रॉप्स ग्रेटली। अब हम लोग क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के पीछे देयरफॉर या दस लगा के देखते हैं। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर देयरफॉर देयर इज ए ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द कॉमन समर ड्यूरिंग दिस समर। सर ये तो कुछ जमा नहीं सर, मेरे को भी नहीं जमा। दूसरे के पीछे देखते हैं, there is a tremendous increase in the temperature during this summer thereby damaging the crops greatly, therefore the price of vegetable have been increased considerably during this summer। देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया तो है ना, डैमेज हो ज्यादा हुए, तो इससे जो भी बच गया वेजिटेबल उसके प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। सर ये जम रहा है। ठीक है, तो जिसके पीछे दस या देयरफॉर लग जाता है, सेट हो जाता है, वो क्या हो जाएंगे, कॉज। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड वाले के वहां पे लिख दो सी कॉज, और फर्स्ट वाले के वहां पे लिख दो इफेक्ट। तो जहां पे स्टेटमेंट 2 इज कॉज और स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, ऐसा होता है तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। मतलब ये ऑप्शन है पांचों के पांचों सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया ताकि आपको बार बार बुक में नहीं देखना पड़े। पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक और मेरे साथ सॉल्व करो। पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी टू डिस्पर्स द अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। The citizen forum called a general strike in protest against the police atrocities। ठीक है, मतलब देखो पॉइंट समझो कि बहुत सारे है ना जो अनलॉफुल मतलब बिना परमिशन के गैदर हो गए, तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज बरसाई। तो अब क्या हो रहा है कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज बरसाई, इसके लिए स्ट्राइक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, पुलिस वाले ने ऐसा कैसे कर दिया, पुलिस की ऐसी हरकतों की वजह से हम लोग है ना मतलब क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखो हम लोग देखते हैं अब इसको दस और देयरफॉर लगा के, police resorted to lathi to disperse the unlawful gathering of large number of people, therefore the citizen forum called a general strike in protest against the police। जो पुलिस ने एक्शन ली उसके खिलाफ जनरल स्ट्राइक। therefore जम रहा है पक्का, दूसरे में लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो पुलिस ने किया उसके खिलाफ सिटीजन ने एक्शन ली बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले वहां पे लिख दो सी और सेकंड वाले के वहां पे लिख दो ई, मतलब कॉज वो और इफेक्ट ही है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट कॉज है, ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। कॉन्फिडेंस आ रहा है, वापस एक बार करना आप घर पे, मेरे साथ तो करी रहो, और जितना हो सके वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करिए और फिर करिए, तो आपको और अपने आप पता चलेगा। नेक्स्ट, इट इज द एम ऑफ द सिटी सिविक अथॉरिटी टू गेट एयर पॉल्यूशन रिड्यूस बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 months एंड द नंबर ऑफ अस्थमा केसेस इन द सिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट के बाद देयरफॉर लगा दे। It is the aim of the city's civic authority to get air pollution reduced by 20% in the next 2 years. Therefore, the number of asthma cases in the city is constantly increasing। सर नहीं जमा, दूसरे के पीछे लगाते हैं। The number of asthma cases in the city is constantly increasing. Therefore, it is the aim of the city's civic authority तो है ना एयर पॉल्यूशन को क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि अस्थमा के केसेस बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, इफेक्ट, और सेकेंड वाला क्या हो गया, कॉज, और फर्स्ट वाला इफेक्ट, सेकेंड वाला कॉज, आंसर इज बी। मजा आ रहा है ना, श्योर।
ऐसे सोचो और ट्रिक बहुत काम आएगी आप लोगों के. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. द पुलिस ऑथोरिटी हैज recently caught a group of house breakers and the citizen group in the locality have started night vigil in the area. ठीक है, देखते हैं हम लोग. The police authority has recently caught a group of house breakers. Therefore, the citizen group in the locality started night vigil in the area. सर ये क्या है? पुलिस वालों ने भी चोर को पकड़ लिया और सिटीजन भी है ना नाइट में पूरा वो ध्यान रख रहे हैं. तो सर यहाँ पे तो कोई therefore नहीं बढ़ रहा है, लग रहा है. सेकंड वाले में देखते हैं. The citizen group in the locality have started night vigil in the area. Therefore, the police authority has recently caught a group of workers. भाई नाइट में हम ध्यान रखें इसलिए पुलिस ने वो चोर को पकड़ लिया क्या? सर ये भी नहीं जम रहा है. सर यहाँ पे तो कुछ नहीं जम रहा है. सर यहाँ पे तो कुछ नहीं जम रहा है. तो जिसके पीछे therefore लग ही नहीं रहा है तो दोनों क्या हो गए? इफेक्ट. तो दोनों के यहाँ पे पहले लिख दो ई और ई, इफेक्ट. अब सर दोनों इफेक्ट होने के दो ऑप्शन है. दोनों इफेक्ट होने के दो ऑप्शन है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई. ऑप्शन डी और ऑप्शन ई. ऑप्शन डी में क्या बोला है? बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, मतलब दोनों अलग अलग कॉज है. और यहाँ पे ऑप्शन ई में क्या है? दोनों इफेक्ट है लेकिन सेम कॉमन कॉज. अब यहाँ पे जो पुलिस वालों ने चोर को पकड़ रहे हैं और सिटीजन जो ध्यान रख रहे हैं तो चोरी से बचने के लिए कर रहे हैं, तो सेम कॉज हुआ है ना, तो आंसर विल बी ई. देखो मुझे पता है पहली बार में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार करो तो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा. इसमें से आपका एग्जाम में एक एमसीक्यू आ सकते हैं. क्लियर? श्योर? पक्का? तो यहाँ पे क्या कॉमन कॉज है, तो आंसर क्या आएगा? ई. क्योंकि देखो इफेक्ट, दोनों इफेक्ट है पहली बात. तो अब आपको वो भी पता चल गया कि ऐसा नहीं जबरदस्ती किसी के पीछे है ना जबरदस्ती वो रट्टा मार के चिपका देना therefore and all, वैसा नहीं चलेगा. नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी हैज इंस्ट्रक्टेड all the colleges under its jurisdiction to ban use of all the phone inside the college premises, and majority of the teachers colleges sign a petition to the university complaining the disturbance कि disturbance होता है, cell phone ring होता है inside the classroom. ठीक है, चलिए देखते हैं. The university authority has instructed of all the colleges under its jurisdiction to ban use of all the phone inside the college premises. Therefore, majority of the teacher of the colleges sign a writ petition. साइन ए पिटिशन टू द यूनिवर्सिटी. सर ये क्या है? मतलब बोल रहे हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन दिया है और फिर पिटिशन फाइल किया है. सर ये क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कर देना पहला वाला जो वो इफेक्ट है और सेकंड वाला जो है वो क्या है? कॉज है. श्योर? अब पॉइंट समझो. अब आप लोग क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो और 6 से लेकर 10 पहले खुद से पूरा सॉल्व करो. जो दिया ना 10 तक वो पूरा खुद से सॉल्व करो. और फिर है ना मैं जो बता रहा हूं उसको चेक करना. इसमें मतलब क्या हो गया, होमवर्क भी तुरंत ही आपने कर लिया और आंसर भी तुरंत ही चेक हो रहे हैं. वरना जनरली हम लोग कैसा कर रहे थे कि भाई पहले होमवर्क दे दिया फिर नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सॉल्विंग का जो होगा वो. यहाँ पे तो तुरंत ही इसको 2 दिन तक खींचने जैसा है ही नहीं टॉपिक है. क्लियर? तो अभी होमवर्क और अभी डाउट सॉल्विंग, लेकिन आप इसको पहले खुद से करो. ठीक है, आप मेरे साथ एक एक नहीं, अब 5 एक साथ करो. फिर है ना एक एक चेक मत करो, 5 एक साथ चेक करना. तो इससे आपका अगर राइट हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और रॉन्ग हो गया तो भी पता चल जाएगा गलती कहां पे की है. ठीक है, और हमें गलती हुई तो उसको सुधारना है ताकि वही सेम चीज हमारे सीए सीईटी की जब हम एग्जाम देते हैं उसमें वो गलती ना हो जाए. ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो चलिए वीडियो को स्टॉप करिए. अब मैं वीडियो को आप जब ऑन करें मैं तुरंत ही बोलना स्टार्ट करूंगा. तो ऐसा नहीं कि सर ने तुरंत ही टाइम ही नहीं दिया. वीडियो को स्टॉप करके आपको सॉल्व करना है. तो लेट्स चेक आपके आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10. आपने कितना राइट किया है और कितना आपका रॉन्ग हुआ. ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर आएगा बी, मतलब 2 इज कॉज एंड 1 इज इफेक्ट. तो ये अगर आपका आया है तो आंसर आपका एकदम करेक्ट है. हम लोग चेक करते हैं. देखिए, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्स ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन. अनएडेड मतलब जिसको हम हेल्प नहीं करते कुछ, विच आर मच लोअर देन द फीस चार्ज लास्ट ईयर. And the parents of the aspiring student launched a severe obligation last year protesting against the high fees charged by the unaided institution. मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते. तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने क्या किया होगा, पेरेंट्स ने अपोज किया होगा, इसलिए गवर्नमेंट को एक्शन लेनी पड़ी. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को एक्शन लेनी पड़ी. तो क्या आएगा, आप देयरफॉर भी लगा के देखेंगे तो सेकंड वाले के पीछे ज्यादा अच्छे से लगेगा. ठीक है, तो सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. Large number of people living in the low-lying areas have been evacuated during the last few days to safer places. ठीक है, बहुत सारे लोगों को हमने low-lying areas में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि है ना to safer places have been evacuated, खाली करवा दिया गया. The government has rushed in relief supply to the people living in the areas. तो देखो यहाँ पे
देखते हैं हम लोग। पहला क्या बोला हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लोअर लाइंग एरियाज हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेस। जैसा भी वो साइक्लोन आने वाला था, हमारा कल हम न्यूज देख रहे थे ना, साइक्लोन एंड ऑल आने वाला था, तो साइक्लोन आने वाला था, तो हमने आपने देखा ना, बहुत सारे जो बीचेस और इन जब पानी के पास में रहते हैं उनको खाली करवा दिया गया ताकि वो पानी का एकदम फ्लो आए और आपके घर को ना ले डूबे और आप ना डूब जाओ, ठीक है। तो उनको सेफर प्लेसेस पे लेके गए एंड द गवर्नमेंट हैज रश इन रिलीफ सप्लाई टू द पीपल, और वहां पे लेके गए और रिलीफ सप्लाई भी। तो देखो आप किसी पीछे देयरफॉर लगा के देखो नहीं सेट होगा, तो दोनों ही क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों ही क्या हो रहा है, हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट क्या हुए कि भाई हमने उनको ट्रांसफर कर दिया और गवर्नमेंट ने भी रिलीफ सप्लाई पहुंचाई, तो दोनों इफेक्ट हुए, ठीक है। रीजन दिया ही नहीं, एक भी कॉज क्या है वो नहीं दिया हुआ है, तो दोनों रीजन है, लेकिन कौन से अलग अलग है क्या, नहीं सर, कॉमन कॉज, ठीक है, कॉमन कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ है, तो आंसर विल बी ई। तो अगर आपका ई आ गया, पहली बार में राइट आ गया, तो अपने आपको शाबाशी देना मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 10 इन बाय द गवर्नमेंट वाज एक्सेलेंट एंड मैनी टीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट द स्कूल एंड जॉइन द प्राइवेट स्कूल। ठीक है सर, ये क्या है, मतलब ये तो ऐसा बोलना चाहते हैं स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है क्लास 10 में इंप्रूव हो गया, ठीक है, क्लास 10 इन बाय द गवर्नमेंट वाज एक्सेलेंट। और दूसरा पॉइंट बोला है मैनी टीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट द स्कूल एंड जॉइन द प्राइवेट स्कूल। तो सर ये क्या लेना देना कि टीचर ने स्कूल छोड़ दी इसलिए बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया, तो सर ये तो नहीं जम रहा है सर, ये इफेक्ट तो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इफेक्ट तो हो रहा है कि क्या इफेक्ट आ रहा है, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, टीचर छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट, तो वो तो अपने सैलरी वैलरी की प्रॉब्लम की वजह से भी यही हो सकती है, तो दोनों है ना इफेक्ट जो है वो अलग अलग है, दोनों जो इफेक्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट कॉजेज के आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। द आंसर विल बी डी। देखो थोड़ा सा है, मैं भी मानता हूं थोड़ा सा टेक्निकल है, ए बी सी डी पांच ऑप्शन एक साथ ध्यान में रखना है, तो आपका ट्रिक देयरफॉर वाला काम आएगा, सी और ई लिखना बहुत आपकी मदद करेगा। देखिए नेक्स्ट, majority of the citizen in the locality belong to the higher income group. The sales in the local supermarket are comparatively much higher than in other locality. चले पढ़ते हैं हम लोग। Majority of the citizen in the locality belong to the higher income group. Therefore, the sales in local supermarket are comparatively much higher. नहीं जम रहा है, मस्ती नहीं जम रहा है। देखो, the sales in the local supermarket are comparatively much higher than in other locality. Therefore, majority of the city in the locality belonging to the higher income. मतलब देखो अब ये जम रहा है ना कि भाई एकदम हायर सेल हो रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग हायर इनकम ग्रुप में आ रहे हैं। तो फर्स्ट चीज किसके पीछे therefore लगा, सेकंड, तो सेकंड के पीछे सी और फर्स्ट के पीछे ई। क्लियर? और लास्ट वाला एकदम सिंपल है, इंडिपेंडेंट है। देखो इंडिपेंडेंट है तो हमारा सी आंसर आएगा, देख लेते हैं पढ़ के। There is a considerable reduction in the number of people affected by waterborne disease in city A during this rainy season, and the government will open a few new 4 new hospital in city A in the beginning of the year. क्या लेना देना है भाई, क्या लेना देना है, ठीक है। और 4 नए हॉस्पिटल जो है वो बता दिए, वो बना दिए, तो अच्छी बात है। कॉज वही है कि आपने कुछ हेल्थ फैसिलिटी अब इंप्रूव की है, ठीक है, लेकिन दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तो आंसर विल बी सी। तो देखो पांचों टाइप आ गए हमारे इन 10 सब में, तो आपने ये 10 अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मतलब यहाँ पे होमवर्क भी हो गया, तुरंत डाउट सॉल्विंग, लेकिन फिर भी मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। 10 में से अगर आपको फिर भी कुछ डिस्कशन करना हो कि नहीं सर इसका आंसर हमें तो ये लग रहा है, इसका आंसर ये कैसा आया, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9510307711। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9510307711। यू कैन व्हाट्सएप मी और हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वो क्लियर हो जाना चाहिए, इसको जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने देखो डायरेक्टली आपको कॉज और इफेक्ट का मतलब बता दिया और डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया। अब आइए आगे चैप्टर पे, पेज नंबर 177। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाला जो 177 पे दिया उसको इतना खींचते हैं, बंदा प्रैक्टिस तक पहुंचे तब तक वैसे उसका मन उठ जाएगा उस टॉपिक से, ठीक है। आइए पेज नंबर 177 पे, पेज नंबर 177 पे देखिए, यहां पे भी अब वो दिया अलग अलग टाइप्स एंड ऑल में। देखो पहला स्टेटमेंट दिया है, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड एंड द ओनली वे टू अचीव द सक्सेस इज टू वर्क द हार्ड। अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, वो कॉज को इन्होंने बोला है रीजन, हम भी बोलिए कॉज मतलब किस कारण की वजह से, और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम एक्शन लेना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन लेना। तो रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, इन्होंने उसको रीजन और रिस्पॉन्ड बोला हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप कॉज और इफेक्ट देख लेना, ठीक है। चलिए
देखो क्या लिखा है, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, द ओनली वे टू अचीव द सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। ठीक है, हम दर्ज लगा के देयरफॉर लगा के देखते हैं। एवरीबडी शुड वर्क हार्ड, देयरफॉर द ओनली वे टू अचीव द सक्सेस इज टू वर्क हार्ड। सर नहीं जम रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं, द ओनली वे टू अचीव द सक्सेस इज टू वर्क हार्ड, देयरफॉर एवरीबडी शुड वर्क हार्ड। एकदम परफेक्ट जम रहा है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो सेकंड वाले के वहां पे लिख दो सी, मतलब कॉज, या फिर इनकी लैंग्वेज इन्होंने इसको लिखा है रीजन, तो कॉज स्लैश रीजन। और जो फर्स्ट वाला है वहां पे लिख दो इफेक्ट स्लैश रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट। आप बोले सर इसमें आंसर ए दिया है, जो कि रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर कोई हालत में नहीं आ सकता। आप देखो जो मैंने बताया वो ज्यादा जम रहा है या जो इन्होंने जो दिया है वो, आपको आंसर खुद ही पता चल जाएगा। रॉन्ग है, स्टेटमेंट बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर अब अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए हमने तो सारे टाइप्स ही देख लिए हैं। तो देखो ये जो मैं आपको आज होमवर्क में क्या दे रहा हूं, जनरली क्या होता है ये करते हैं और पीछे होमवर्क में होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली एक्सरसाइज ही सॉल्व कर दी जिसमें सब कुछ ही आ गया। तो देखो आपको होमवर्क में मैं जो दे रहा हूं एकदम सिंपल सा है। टाइप 1 जो दिया है वो पेज नंबर 177 पे, जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, टाइप 3, और एक आपको एग्जांपल दिया है पेज नंबर 180 पे, एक आपको एग्जांपल दे दिया है पेज नंबर 180 पे और 179 पे, ये आप लोग देख लेना। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी सम से पीछे है टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल दिए वो आपको देख के रखना है, और वहां पे तो एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर्ली दिया होगा। ठीक है, देख के रखे, कुछ भी डिस्कस करना हो तो बोलना। और एक थियरी क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, पेज नंबर 179 पे, टाइप्स ऑफ कॉजेज। अगेन आई एम रिपीटिंग लॉजिकल रीजनिंग में थियरी आने के चांसेस ना के बराबर है। इतने 29 टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल, और फिर थियरी पूछेंगे उसमें से, नहीं कोई एंट्रेंस लेवल के एग्जाम में थियरी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा आंसर है, आपको ध्यान रखना है, और नहीं तो नॉलेज के लिए काम आएगा। टाइप्स ऑफ कॉजेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉजेज, तो 3 टाइप ऑफ कॉजेज बताएं, इमीडिएट कॉज, प्रिंसिपल कॉज और इंडिपेंडेंट कॉज। इमीडिएट कॉज, गर्म पानी में हाथ डाला, हाथ जल गया, इमीडिएटली इफेक्ट हुआ ना। ऐसा तो नहीं गर्म पानी है हाथ डाला इसकी इफेक्ट हुई थोड़े टाइम बाद, नहीं। ठीक है, तो वो इमीडिएट कॉज हो गया। देखो क्या लिखा है, दिस इज द कॉज दैट हैव ऑकर्ड मोस्ट रिसेंटली। जैसे वाटर इज हीटेड बाय द सन, ठीक है, एकदम गर्मी निकले, पानी है गर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल कॉज। ठीक है, दिस इज द मेन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इवेंट, मेन कॉज है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इवेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट कॉज हमने ऑलरेडी उसके तो सम्स के साथ कर लिया हमने, नो रिलेशनशिप एट ऑल। क्लियर हुआ शॉर्ट। तो आपको देखो थियरी में पढ़ना भी है ना, तो सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉजेस, डन। और बाकी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक ही समझ लो हमारा हो चुका है। तो आइए हमारा जो वो हम लोग करते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग लिख देते हैं पेज नंबर 166, पेज नंबर 166 पे जो कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, जो टॉपिक 2 दिया है ना, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, वहां पे लिख दो डे 3। इससे क्या है कि जब आपको है ना कोई टॉपिक रिवाइज करना, तो आपको पता चल जाएगा सर के कौन से नंबर ऑफ लेक्चर में जो है वो हमें ये टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे लिख दो डे 3, एक ही दिन का टॉपिक था और हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, डन श्योर। तो मेरी तरफ से होमवर्क कुछ नहीं है, आप जब इसको प्रैक्टिस करो और आपको कुछ डाउट लगे और आपको और डिस्कस करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डाउट जैसा, लेकिन आपको और अगर उस पॉइंट को डिस्कस करना हो कोई पर्टिकुलर सम को, तो यू आर वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरा टाइम एडजस्ट होगा मैं पक्का आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है श्योर। तो यहाँ पे भी हमारा टॉपिक हो चुका है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए। ठीक है, सबसे फर्स्ट डे हमने किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, सेकेंड हमने हैट्रिक ले ली थी, 3 टॉपिक, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज और न्यूमेरिकल डे एंड न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, ये हमने लिया था। और आज हमने डे 3 में कौन सा लिया है, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। क्लियर। अभी 2-3 दिन जो रहेगा आगे आने वाले दिन है, उसमें मैं कुछ इसी टाइप के टॉपिक्स जो है वो लेने वाला हूं। क्लियर शॉर्ट। होपफुली आप लोग का एकदम अच्छे से चल रहा होगा, स्टडी भी आप लोग एकदम अच्छे से जम के कर रहे होंगे, एग्जाम बहुत नियर है, तो प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप लाइक जरूर बनता है यार। ठीक है, लाइक देने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो आजकल। ठीक है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।